अच्छा, कल हम लोगों ने देखा था कि हमने होलसेल पे किस तरह से काम करना है। ठीक है ना। होलसेल क्या क्या होता है, होलसेल का बाय बॉक्स क्या होता है, उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ब्रांड से अप्रूवल लेने के लिए। उसके बाद फिर हमने उसकी हंटिंग देखी थी, हमने प्रोडक्ट कैसे हंट करनी है, ब्रांड कैसे हंट करना है, होलसेलर्स जो हैं इनके या डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो कैसे हंट करने हैं। ये सारा कुछ जो है हम लोगों ने कल देखा था। ठीक है ना। तो अब मुझे कोई बताएगा कि कल के क्या कोई इश्यू तो नहीं किसी को आया कल के लेक्चर में। जी, देयर इज नो इशू। ठीक है। बाकी जो है ना, आप लोगों के पास ट्यूसडे तक का टाइम होगा। नेक्स्ट ट्यूसडे को हम लोग लेक्चर लेंगे अपना। तो उसमें फिर आपने तब तक आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है कीपा के ऊपर। कीपा आप लोगों के पास है। कीपा के अलावा भी जो मैंने आप लोगों को डिफरेंट मेथड्स बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं हम लोगों ने हंटिंग के। एक तो ये है कि हम लोगों ने कीपा के थ्रू हंटिंग करनी है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने अपने क्राइटेरिया जो है वो पुट करके वहां से हमने प्रोडक्ट्स देखनी है। ठीक है। सेकंड हमने कैसे करनी है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है, प्रोडक्ट के स्टैट्स इतने अच्छे नहीं है लेकिन उसका जो ब्रांड है उसके स्टैट्स अच्छे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उसका ब्रांड ओपन कर लेंगे। उसका ब्रांड ओपन करके हम फिर वहां से डिफरेंट प्रोडक्ट्स और देखेंगे कि और कौन सी प्रोडक्ट है इसकी जो मार्केट में अच्छे वैल्यू के ऊपर जा रही है। ठीक है, एक हम वहां से हंट करेंगे। उसके अलावा हम और किस तरह से करेंगे, हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करके उसके इमेज के ऊपर अमेज़न के ऊपर जाके प्रोडक्ट आपने कोई सी भी ओपन कर लेनी है। ठीक है, जो आप चाहते हो कि भी यहाँ ये ठीक है, मुझे ये काम करना चाहिए इसके ऊपर। राइट क्लिक करके आपने उसके ऊपर गूगल लेंस उसका ओपन करना है, तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाएंगे। फिर आपने उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए प्रोडक्ट को फाइंड करना है। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए आपने उस प्रोडक्ट को फाइंड करना है। मैं आपको एक दफा दोबारा इसका बता देती हूँ। ओके। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये प्रोडक्ट है, हमने प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो लिए हैं। ठीक है ना। तो राइट क्लिक किया, आपके पास यहाँ पर आ जाता है सर्च इमेज विद गूगल लेंस। इसको आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर सब इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाएंगे। आपने देखना है कि आपने जिस मार्केट पे काम करना है ना, उस मार्केट के डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको चाहिए। यूएस में करना है तो आपने देखना है आपको डॉलर्स में कहाँ पे रेट मिल रहा है। ठीक है, यूएस में करना है तो यूएस का आपने देखना है कि आपको कितना डॉलर में या यूरो में मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये ले लेते हैं, इसको चेक करते हैं। ओके, इसमें ये हमारे पास डॉलर्स ही में आया है। ठीक है ना, इसका एक डिस्ट्रीब्यूटर तो हमारे पास यहीं से आ गया है, जो कि वहीं पे बैठा हुआ है आपके पास। ये प्लास्टिक बैग्स थे। हम लोगों ने एग्जैक्ट देखना है कि हमने कौन सा बैग लेना है। यानी आपने उस बैग को जब आप सोर्सिंग करने लगते हो, सोर्सिंग का एक तरीका तो ये था ना कि आपने जिस ब्रांड के साथ मी टू करना है, आपने उसी से प्रोडक्ट जो है ना वो परचेज कर लेनी है होलसेल के ऊपर। ठीक है। सेकंड इसका क्या आ जाएगा कि आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करने हैं इसके, वहां से आपको और कम रेट मिल जाएगा इनका। ठीक है ना, ये अमेजोन के ऊपर ही सेल हो रही है प्रोडक्ट, तो आप यहाँ से भी इसका पता कर सकते हो। फिर आपने देखनी होती है कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना, हमें वही चीज चाहिए, आपने वही पैकिंग लेनी है इसकी, जो इसकी पैकेट होती है वही आपने इसकी पैकिंग लेनी है, वही आपने इसके चेक करने की। इसमें अगर 200 पैक्स हैं तो जो आपने सर्च की है उसमें भी 200 ही होने चाहिए। यहाँ पे भी 200 काउंट्स कलर्स में ये आ रही है। ठीक है ना, इसमें भी 200 ही होने चाहिए, इसके अंदर भी। ये सारी चीजें जो है ना, ये आपने एक एक करके इसको चेक करना है, इसको आपने देखना है। ठीक है, एक ये हो गया हमारे पास। इसके बाद फिर हमारे पास एक और इसका आ जाता है। हम्म, हमने यहाँ पर गूगल के ऊपर सर्च करना है। ठीक है, आपने जो भी वो लेके जाना है, आपने यहाँ पर गूगल के ऊपर उसको सर्च कर लेना है। आपने यहाँ पे लिख लेना है, लाइक हम लोग लिख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स हमने फाइंड करने हैं, तो हम लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ होम एंड किचन, लिख देते हैं कैटेगरी प्लास्टिक बैग्स लिख देते हैं। मैम, जी। ये डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर में फर्क क्या है? ये क्या चीज है?
को खास फर्क नहीं है, होलसेलर्स ही को डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा ये डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है? वो रीसेलर जिससे ये डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल होते हैं, हाँ, होलसेलर जो होते हैं। होलसेलर्स होते हैं वही डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। सिर्फ उन्होंने एक समझाने के लिए बता दिया होता है, किसी को डिस्ट्रीब्यूटर की समझ मैम नहीं आती तो उनके लिए हम लोग होलसेलर्स बोल देते हैं। ठीक है ना। ये ब्रांड ब्रांड में जितने सेलर बैठे हैं ब्रांड में जितने भी सेलर्स बैठे हैं, हाँ। इन्हें हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर क्या कहते हैं? नहीं, जो ब्रांड के अंदर जितने सेलर्स बैठे होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं जी रीसेलर्स। यानी वो उसी रीसेल। प्रोडक्ट को दोबारा से सेल कर रहे हैं, रीसेलर्स बोलते हैं। ठीक है। जी, और ब्रांड और ये डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर ये हमें कहाँ से मिलेगा? ये देखो ना, मैंने आपको कैसे बताया पता है ना। चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा? देखो, आपने लिखो यहाँ पे गूगल पे डिस्ट्रीब्यूटर्स लिखो या होलसेलर्स लिखो, प्लास्टिक बैग इन यूएस। यूएस या यूके आपने लाजमी लिखना है कि आपने जौन से मार्केट में काम करना है उस मार्केट का आपने लाजमी मेंशन करना है। ठीक है ना, कि जी है या नहीं है, कि हमें उस मार्केट के चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने ये काफी सारे बता दिए हुए हैं, आपको दे दिए हुए यूएस के। आपने इन सारों को जो है ना नेक्स्ट लिंक में ओपन करके इनको आपने चेक करना है। इसके लिए क्या होता है, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि आपने एक जो है शीट बनानी है अपनी, एक्सेल की एक शीट आप लोगों ने बनानी है। वहां पर आप जो हो ना, इन सबका लिंक जो है ना वो वहां पे पेस्ट करते जाओगे। इस तरह से क्या होगा, आपके पास ये फिर गुम नहीं होंगे आप। आपने वो शीट अपनी ओपन करनी है फ्री टाइम जिस वक्त आपके पास, वो आपने एक एक को ओपन करके फिर आपने करना है। एक ये तरीका है जहां से हमें प्रोडक्ट हंटिंग का सबसे ज्यादा जल्दी मिल जाती है प्रोडक्ट। ठीक है, हमने इसको ओपन किया है। सप्लायर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉली बैग सप्लायर, ये आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे वही चीज आ गई कि इन्होंने फॉर्म दिया हुआ है, ये आपने यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। ठीक है, फॉर्म फिल करने के बाद आप सबमिट कर दोगे। इसका मतलब ये है कि आपने उनको एक तरह का अप्रूवल लेटर भेज दिया है। ठीक है ना। यहाँ पर आपने कमेंट्स में जो है वो छोटा सा ईमेल में लिख देना है, ईमेल टाइप लिख देनी है थोड़ी सी, कि भी मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे प्राइसेस चाहिए इनकी होलसेल की, मुझे अपना होलसेल का अकाउंट बनाना है, इस टाइप का आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो इनको। और इसको फिर आई एम नॉट रोबोट करके तो इसको सबमिट कर देना है आपको। तकरीबन एक दिन के बाद भी बाज दफा तो फौरन क्विक रिस्पॉन्स मिल जाता है, 5 दफा आफ्टर 24 आवर्स मिल जाता है। तो वो फिर आपने वेट करना है। फिर जब ये हो जाएगा तो फिर आपके पास इनकी जो है ना प्रोडक्ट्स, वो आपको अपनी दे देंगे। या तो वही बात हो गई कि वो आपको अपनी वेबसाइट का एक्सेस दे देंगे, ठीक है, या फिर क्या होगा कि वो जो है आपको अपनी एक्सेल शीट दे देंगे। या फिर तीसरा क्या तरीका होता है कि ये देखो यहाँ पर हमें इसकी प्राइसेस मेंशन नहीं हो रहे, ठीक है, वो फिर क्या होगा कि उनकी सब प्राइसेस जो है ना वो ओपन हो जाएंगी इनकी। इसका मतलब ये है कि आपको उन्होंने अप्रूवल दे दी है। फिर आपने जहाँ से उनकी एक एक प्रोडक्ट जो है ना उसको ओपन करना है और उसको फिर आपने फर्दर जो है ना एक्सप्लोर करना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने बैग्स लिखे हुए हैं। बैग्स हमने बोला था ना कि हम लोगों को प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं, पॉली बैग्स होते हैं, हमें वो चाहिए। हो सकता है हमें उसी में कोई और चीज मिल जाए, हमें हो सकता है इनके स्टोर के ऊपर कुछ और डिफरेंट मिल जाए, पैकेजिंग की चीज है। तो फिर इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी ना वो सब की सब ओपन होके हमारे सामने आ जाएंगी। ये स्टोर है। तो कोई भी आप होलसेल वालों का स्टोर ओपन करोगे, उसके लिए आपको लाजमी है कि वो यहाँ पे या तो साइन इन लिखा हुआ होगा या फिर रजिस्टर्ड नाउ लिखा हुआ होगा। तो आपको वहां पर अपनी डिटेल्स, अपनी डिटेल्स नहीं, कंपनी की डिटेल्स, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो उस कंपनी की डिटेल्स जो है ना वो आपने लाजमी शेयर करनी है वहां पे। ठीक है, वो आपके वो कंपनी की डिटेल्स देखेंगे और उसके बाद फिर वो आपको अप्रूव कर देंगे। या तो आपको ईमेल आ जाएगी, ठीक है ना, एक ईमेल आपको रिसीव होगी क्योंकि आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ होगा। उस ईमेल को आपने ओपन करके देखना है कि उन्होंने उसमें क्या लिखा हुआ है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है या उन्होंने उसको रिजेक्ट कर लिया है। ये चीज आप लोगों ने देखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि साथ ही जो है ना वो जब आप दोबारा से इस पेज को रिफ्रेश करोगे तो उनकी प्राइसेस जो है वो सारी ओपन हो जाएंगी आपके पास ना। तो उनकी जो प्रोडक्ट्स है ना उसकी प्राइसेस आपके पास ओपन हो जाएंगी सारी की सारी। इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने आपको अप्रूवल दे दिया। फिर आपको जब यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट मिल जाती है, उसकी आपने उसको फिर जाके चेक करना है अमेजोन के ऊपर कि अमेजोन के ऊपर ऐसी किसी कोई प्रोडक्ट है। अगर है तो उसकी क्या प्राइस है। फिर आपने क्या करना है कि फिर आपने अपना एस्टिमेट लगाना है, आपने कि किस तरीके से उसका लाइक प्रॉफिट रेशियो निकालना है कि आपको कितना प्रॉफिट मिलता है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि जो चीज हम लोगों को यहाँ पर पसंद आती है या जो चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सेम वही चीज जो है ना हम लोगों ने जाकर अमेजोन के ऊपर देखनी होती है। ठीक है ना, कि हम लोगों ने जहां तक देखना होता है कि उसके ऊपर ये इस तरह से प्लास्टिक लगा हुआ है, लाइक उसका जो, क्योंकि आप लोगों ने सेम वही चीज बनवानी है। अगर आप ये रेली कंपनी के साथ काम करते हो तो आपने ऐसा ही लोगो बनवाना है, ऐसा ही उसका आपने बिल्कुल बॉक्स वगैरह बनवाना है, लिखा हुआ हो सेम इसी तरह से, ये हर चीज जो है ना आपने ये ऐसे ही होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग यही बात करते हैं कि ज्यादा बेटर होता है अगर आपको, अगर आप ब्रांड के साथ, अगर ब्रांड आपको जो है वो अच्छी और रिजनेबल प्राइस होलसेल की दे रहा है तो ज्यादा बेटर होता है कि हम उसी ब्रांड के साथ ही काम कर लें। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग दूसरे होलसेलर्स के साथ काम करते हैं, बाहर से किसी कहीं से सोर्सिंग करते हैं, तो फिर हम लोगों को ये एक एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि इसके ऊपर इसी तरह ब्लू में इसी फॉन्ट में ये लिखा हुआ होना चाहिए, यही 3x5 इंचेस में ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसके पैक के अंदर जो है ना वो इतने ये होने चाहिए, लाइक जिस तरह की ये पिक्चर है ना सेम ऐसी ही पिक्चर होनी चाहिए। चलो ठीक है, पिक्चर्स तो आप लोग यहाँ से भी उठा लेते हो, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल है कि अब वो उस बैग में लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने 200 पैक लिखा हुआ है, आप लोग जो काम करवाते हो उसमें 150 हो जाता है या 200 प्लस हो जाएगा, तो फौरन जो है ना आपकी ये चीज पकड़ी जाएगी। ठीक है, यानी इस चीज को फौरन ही जो है ना अमेजोन भी, कस्टमर भी बोलेगा, ठीक है, ये कंपनी भी बोल देगी, अमेजोन भी बोल देगा। तो क्या होता है कि बाज दफा इस तरह की जो मिस्टेक्स हो जाती है ना जब, तो उन मिस्टेक्स से फिर ये होता है कि जो ब्रांड है ना जिसके साथ आपने मी टू करना है, ये फिर जो है ना अमेजोन को आपकी लाइक एक तरह से कहना चाहिए कि शिकायत लगा देता है कि भाई ये मेरा नाम तो यूज कर रहे हैं लेकिन ये प्रोडक्ट जो है ये बाहर से ले रहे हैं। इसलिए होलसेल में हमें इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। ठीक है, अगर आपको इसी प्रोडक्ट से होलसेल के ऊपर अच्छी अमाउंट में नहीं मिल रहा कुछ भी, तो ही आप बाहर जाते हो ना डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ, फिर आपने उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को या उन होलसेलर्स को एक एक चीज बतानी होती है कि मुझे ऐसा पैक चाहिए, उसके ऊपर इतने पैकेट्स होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है, और ये मटेरियल होना चाहिए, वो हर चीज जो है वो आपने यहाँ से देखनी होती है, उसको डिटेल बतानी तो होती मैम है। फिर वो ब्रांड अमेजोन को शिकायत नहीं कर सकता हमारी? वो मैं यही बता रही हूँ ना, वो जब कोई गलती होती है, जिस वक्त कोई मिस्टेक हो जाती है, फॉर एग्जांपल उस यहाँ पर 200 पैक्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप 150 पैक्स डाल देते हो, यहाँ आप जो हो 250 पैक्स डाल देते हो, 200 प्लस पैक, यहाँ कोई और चीज हो गई। देखो जब हम लोग काम करते हैं स्टार्ट में आपने अमेजोन से ही लेना होता है, ठीक है ना, इसको ना थोड़ा सा लाइक हम बोलते हैं कि चीटिंग वे में बहुत से लोग ऐसे काम करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जिनको करना नहीं आता तो वो पकड़े जाते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में यही बात बताई थी कि आपने कोशिश करनी है कि आपने ब्रांड ही से जो है ना प्रोडक्ट्स लेनी है होलसेल। कल मैंने आपको ये नहीं बताया था कि आप लोगों ने सोर्सिंग सारी बाहर से करनी है, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं जो यही करते हैं, बहुत से मेंटर्स हैं जो सिखाते भी यही सब कुछ है। ठीक है, कि आप लोगों ने सोर्सिंग करनी है तो आप लोगों ने वही सेम चाइना से करनी है, जिस तरह हम लोग पीएल में करते हैं, आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से करनी है। या तो कोई बंदा होता है ना, कोई बहुत एक्सपर्ट होता है किसी चीज में, तो फिर वो इस तरह से लाइक बनवा लेता है, कर लेता है, तो इसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है, इसमें भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि एक भी चीज थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो गई ना तो फौरन ब्रांड को चल जाएगा पता। स्टार्ट में जो आपने मैम अपनी इन्वेंट्री लेनी है, लिसन, स्टार्ट में जो आपने अपनी इन्वेंट्री लेनी है वो आपने इसी ब्रांड ही से लेनी है। ठीक है, इसी ब्रांड से आपने अपनी इन्वेंट्री लेनी है। फिर क्या होता है कि बीच में बंदा फिर कोई दूसरे होलसेलर्स और कुछ दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी देखना शुरू कर देता है साथ साथ में, थोड़ा थोड़ा बहुत उससे ले लिया, अगर वहां से आपको बचत हो रही है तो मैम बाकी मैं थोड़ा बहुत इससे। जी मिसाल के बोलिए। तौर पे मैम हम्म। सपोज करें कि आप उसी ब्रांड से सोर्स करते हैं, हाँ। आपको इतनी प्रॉफिट नहीं होती, हम्म। और आप ब्रांड की बजाय कहीं और से सोर्स करते हैं तो आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रही है। हाँ, वही तो बात मैं कर रही हूँ ना, तो उसमें फिर क्या करते होते हैं लोग कि ना वो स्टार्ट में जो उन्होंने इन्वेंट्री लेनी होती है वो स्टार्ट में ब्रांड से लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं वो साइड बाहर से लेना शुरू कर देते हैं। बाहर से सेम वैसे ही आर्टिकल्स मिल जाते हैं, आपको पता है कि आप लोगों ने पीएल की भी सोर्सिंग की है, सेम वही चीजें पड़ी होती हैं अलीबाबा के ऊपर, एग्जैक्ट, तो वही चीज ही सेम ऐसे ही जो है ना आपने इसकी भी करनी होती है, सोर्सिंग करनी होती है। तो
फिर बीच बीच में से क्या होता है कि बीच बीच में से आप इस ब्रांड से भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लेते रहते हो, ताकि इसको आपके ऊपर शक ना हो, ये चीजें भी हो जाती हैं। यानी कह लो कि ना मिक्स आपको ये काम करना पड़ता है इसमें थोड़ा सा। अगर तो इसी ब्रांड से आपको प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, यानी ये ब्रांड जो है, फॉर एग्जांपल है कि यहाँ पर इसने $7.99 दिया हुआ है इसकी प्राइस, ठीक है, और ये आपको एज अ होल सेलर में या आपको ₹2 में $2 में दे रहा है, तो आई थिंक $2 में, और फिर ये आप 7 में सेल करते हो इसको, तो एक अच्छा आपके पास प्रॉफिट आ जाता है एक सिंगल उसके ऊपर, तो ठीक है ये। क्योंकि ये 0.04 पर काउंट है, यानी ये कि 200 जो है ना, ये 7.99 में मिल रहे हैं, तो अगर ये 200 पैक्स जो हैं, ये अगर आपको वो $2 में दे देता है तो भी ठीक है, आपको प्रॉफिट होगा इसके ऊपर। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है कि हम लोगों ने ब्रांड जो होते हैं हमारे, उन्हीं से हमने लेनी है। देखो कितने तो कितने बैठे हुए हैं, ये कितने सारे हैं इसके ऊपर प्लास्टिक बैग्स के। अभी हम लोग यहाँ से बैग करेंगे तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, पता नहीं 100 कितने इसमें पेजेस होते हैं, और बाकी सब कुछ भी। ये देख लो कितने ज्यादा इसके स्टाइल्स होते हैं इसमें, जो चीज आपने लेनी होती है। बास दफा ये आप ये चीज देख लेते हो कि मुझे ये चीज चाहिए। अच्छा फॉर एग्जांपल अब ये है, ये दे रहा है, ये वाला एक बॉक्स जो है ना, ये दे रहा है आपको तकरीबन ये $3 में, ठीक है ना, ये $3 में आपको ये दे रहा है। आप कहते हो मैंने इसको बाहर होलसेल से भी देखना है, तो क्या करना है आपने, इससे 50 पॉइंट वो हैं काउंट्स हैं, इधर से आपने इसको कॉपी करना है, ठीक है। फिर आपने गूगल पे जाके यहाँ पे इसको सर्च कर लेना है, ठीक है ना। तो फिर जिपर बैग्स आपके पास यहाँ पर ये आ गए सारे, ये डिफरेंट आ गए आपके पास सारे, ये सारे जो होते हैं ना, ये देखो ये फैक्ट्री प्राइस के ऊपर आ गया, ये आगे पोली बैग्स। तो वही चीज जो है ना आपके पास जो खुल के आ जाती है, बस इसमें आपने हंटिंग जो है ना अपनी वो करनी होती है। हंटिंग में आपका बहुत टाइम लगता होता है इसमें। ठीक है ना, ये आगे एक मेड इन चाइना का स्क्रीन शो हो रही है, हो रही है। ये आपके पास आ गया मेड इन चाइना के। यहाँ पे आके आपने तो अपने बैग्स के लिए ओपन किया था ना इसको, लेकिन यहाँ पर आके आपको और चीजें भी मिल रही हैं, तो आप यहाँ से और प्रोडक्ट्स भी हंट कर सकते हो, कि आप स्टोरेज बैग भी ले सकते हो यहाँ पे, ये पेपर बैग्स भी हैं आपके पास इधर, यानी डिफरेंट आपके पास मजीद आइटम्स आपके पास आ जाएंगे कि आप इसको मजीद जो है ना एक्सप्लोर कर सकते हो। हंटिंग करनी होती है आपने यहाँ पे। अच्छा बाज दफा ऐसा होता है कि हम लोग गूगल में जाके जो सर्च कर, जैसे ये हमारे पास हैं, तो बाज दफा ऐसा भी होता है कि बहुत से लाइक कहना चाहिए कि कंपनीज यहाँ पर ऐसी बैठी होती हैं जो खुद अमेजोन के ऊपर काम कर रही होती हैं। जैसे मैंने इसको ओपन किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसी के पास चले जाएंगे, हम यहीं से इसी को ओपन कर लेंगे, और अगर इसने हमें अपनी अप्रूवल दे दी तो हमें फिर कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें यहीं से अच्छी अमाउंट मिल जाएगी। लेकिन आप लोगों ने ये जरूर चेक करना होता है कि आया मुझे कितने डॉलर्स का प्रॉफिट हो रहा है, मुझे प्रॉफिट इतना हो रहा है कि ये मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है, मैंने जितना इन्वेस्ट किया है मुझे वो कितने टाइम में मिलेगा, यानी ये चीजें आप लोगों ने लाजमी चेक करनी होती हैं इस चीज में, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट जो है ना बैग्स आ गए हैं, डिफरेंट स्टोरेज बैग्स आ गए हैं यहाँ पर। तो कुछ भी आप यहाँ से फिर ओपन कर सकते हो, साथ में इनकी प्राइसेस भी मेंशन होती हैं। $25 में मिल रहा है ये बैग। बाकी आप लोगों को पता है कि आपने
वहां से कुछ भी सर्च करके इसको ओपन करना है तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखनी है। सबसे पहले हमने इसकी प्राइस देखनी है, हमने इसका बीएसआर देखना है, इसका बीएसआर कितना होना चाहिए, ठीक है। इसके रिव्यूज देखने के, इसके रिव्यूज कितने होने चाहिए। फिर हमने देखना है कि कि बाय बॉक्स रोटेशन है या नहीं है, हमने ये लाजमी देखना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो है ना ये आप लोगों ने देखनी होती है कोई भी प्रोडक्ट जब आप फाइनल करते हो अपनी। लेकिन फाइनल करने से पहले ही बहुत से काम होते हैं जो कि आपने देखने होते हैं, जो कि आपने करने होते हैं। इस चीज की समझ आई है सारों को कि आप गूगल के जरिए किस तरह से प्रोडक्ट कर सकते हो। हाँ, सिंपल आपने लिखना है यहाँ पे कुछ भी। अच्छा, ये तो आपने एक प्रोडक्ट लिखी है ना, आप ये भी लिख सकते हो कि आप कोई भी कैटेगरी भी लिख सकते हो, लाइक होम एंड किचन लिख देते हैं हम फॉर एग्जांपल। ठीक है, होम एंड किचन होलसेलर्स लिख देते हैं हम। डिस्ट्रीब्यूटर्स लिखो या होलसेलर्स लिखो। तो ये आपके पास सारे जो है ना ये होलसेलर्स आ जाएंगे, यानी इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाएंगे जिनके पास ये प्रोडक्ट्स हैं सारे, लोअर प्राइसेस वाले खोलते हैं हम। ओके, ये सारे आपने एक एक करके इनको खोलना है, इनको आपने चेक करना है। यहाँ से फिर आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी, फिर आपको इनकी प्राइसेस का चलेगा पता। अगर किसी ने साइन इन या रजिस्टर्ड लिखा हुआ है तो उनको लाजमी रजिस्टर्ड या साइन इन किया जाता है ताकि आपके पास प्राइसेस की ऑप्शंस ओपन हो जाए, ठीक है। प्राइसेस की ऑप्शन ओपन हो जाती है, इसका मतलब होता है कि उन्होंने आप लोग आपको अप्रूवल दे दिया है इस चीज का। फिर आपने वहां से प्रोडक्ट फाइंड करनी है, ढूंढनी है, देखनी है, सर्च करनी है, और फिर जाके जो है ना फिर उस प्रोडक्ट को आपने अमेजोन के ऊपर लेकर जाना है। जब आप उसको अमेजोन के ऊपर लेकर जाओगे फिर वहां जाके आपने बाकी अपने स्टैट्स चेक करनी है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इस प्रोडक्ट के ऊपर पूरी होती हैं या नहीं होती हैं, ठीक है। ये सारा कुछ करना होता है आपने। तो इसमें भी होलसेल में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। और होलसेल में ये होता है कि प्रोडक्ट पहले से फाइंड करने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो जब आपने ब्रांड अप्रूवल लेनी होती है ना तो उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो कंपनी के चाहिए होते हैं। तो जब तक आपके पास कोई क्लाइंट नहीं होगा, आपके पास उस क्लाइंट की कंपनी की डिटेल्स नहीं होगी, आप उस ब्रांड से अप्रूवल किस तरह से ले सकते हो, ठीक है ना। ये वाली बात समझ में आई। जब तक आपके पास ब्रांड अप्रूवल नहीं होगा उस वक्त तक जो है आप किस तरीके से आ, वो आप सॉरी जब तक आपके पास कंपनी की डिटेल्स नहीं होंगी, कोई क्लाइंट नहीं होगा, आप ब्रांड अप्रूवल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ब्रांड अप्रूवल लेने के लिए हम लोग हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, कौन बताएगा मुझे? मैंने कल बताया था सारा कुछ कि ब्रांड अप्रूवल के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। हमें कंपनी की टोटली डिटेल चाहिए होती है, ठीक है। उसमें कंपनी की रजिस्ट्रेशन भी, एलएलसी हो गया, आपके पास रीसेलर सर्टिफिकेट हो गया, उसकी वेबसाइट हो गई, ठीक है ना। वेबसाइट के अलावा जो टैक्सेस के नंबर होता है, टैक्स नंबर जिसको बोलते हैं, वो हो गया। ये सब चीजें जो है ना ये आपको आपके पास होनी चाहिए जब आप किसी एक कंपनी से, किसी एक ब्रांड से अप्रूवल लेने जाते हो। तो इंडिविजुअल्स को तो वो देते नहीं है। वो ये नहीं है कि अभी से अगर आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे अपनी तो वो आप उसको कहो। सॉरी, आपकी आवाज ब्रेक हुई। अच्छा, नहीं आवाज नहीं आ रही किसी की भी। अच्छा, इंडिविजुअल्स को जो है ना ब्रांड्स, अपने ब्रांड अप्रूवल, वेबसाइट चाहिए, रजिस्ट्रेशन कंपनी कंपनी चाहिए, ठीक और है, रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा आपने टैक्स नंबर, टैक्स नंबर बताया था कि जब आप जिस कंट्री में जाकर अपना अकाउंट ओपन करते हो, यूएस है, यूके है, कनाडा है, दुबई है, यूएई है, यूएई में कहीं पर भी, या सऊदीया है, कहीं पर भी अगर आप जाते हो, जर्मनी है, स्पेन है, तो क्या होगा कि वहां पे वो लोग आपको एक नंबर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपके टैक्सेस तो कटने ही कटने होते हैं ना। तो फिर टैक्स नंबर होता है आपका, वो भी चाहिए होता है, वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही होता है, ठीक है ना।
कंपनी जो है ना वो इंडिविजुअल्स को तो देती नहीं है अप्रूवल। यानी अगर आप कहो कि जी मैंने प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी, मैं अपनी तो मुझे प्रैक्टिस करने के लिए अप्रूवल चाहिए, तो कंपनी कभी भी नहीं आपको अप्रूवल देगी। वो कहेगी भाई तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, मेरा इससे क्या ताल्लुक है या मेरा इससे क्या काम है। वैसे ही आप जब विदाउट कंपनी का नाम ही मेंशन नहीं करोगे, वो उसको देखेगी भी नहीं। ठीक है। कंपनी जो होती है वो आपको बार बार उनको ईमेल्स करनी पड़ती हैं, बार बार आपको जो है ना उनको, बाज दफा होता है ऐसा कि वो जिनके फॉर्म्स मेंशन होते हैं वो आपने फॉर्म फिल किया उनकी वेबसाइट के ऊपर, वो आपने दे दिए। बाज दफा होता है कि किसी के फॉर्म्स नहीं दिए हुए होते, उसके लिए फिर ये होता है कि आपको बार बार उन लोगों को मेल करनी पड़ती है, उन लोगों से कांटेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, उन्हें आप कन्विंस करना पड़ता है कि भाई हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम आपकी कंपनी को जो है, आपके ब्रांड को जो है हम इतना आगे लेकर जाएंगे, हम उसमें ये जो है ना टेक्निक्स यूज करेंगे, और हम उसमें पीपीसी एड्स रन करेंगे, हम उसमें मार्केटिंग करेंगे, अपनी कैंपेन्स रन करेंगे। आपको ये सारा कुछ जब उनको बताओगे तो फिर उनको कंफर्म होगा कि हाँ भाई ये लोग जो है या ये जो कंपनी है ये इसको काम करना आता है, इसको बिजनेस करना आता है, ये मेरे बिजनेस को ऊपर लेकर जाएगा। फिर ही वो लोग जो है ना आपको ब्रांड अप्रूवल्स देते होते हैं। ठीक है ना। तो होलसेल में क्या होता है, पीएल में हम लोग पहले से प्रोडक्ट्स हंट कर लेते होते हैं, हमें उसमें कोई इशू नहीं होता। बट होलसेल में क्या होता है कि होलसेल में हम कोशिश करते हैं कि जिस वक़्त हमें कोई क्लाइंट मिले, फिर आपने उस क्लाइंट से जो है ना 1 मंथ का टाइम लेना होता है या 15 डेज़ का टाइम लेना होता है, और फिर आपने उस टाइम पीरियड के बीच में प्रोडक्ट हंट करनी होती है। ये जो मैंने आप लोगों को गूगल के थ्रू बताया है ना, इस तरह से प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी मिल जाती हैं आपको। ठीक है? यानी आप गूगल के ऊपर जाके अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स का लिखते हो कि यूएस में मुझे डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए फलाँ प्रोडक्ट के, तो आपके पास खुल जाएँगे। वहाँ से आपको प्रोडक्ट्स जल्दी मिल जाती हैं। सेकंड क्या होगा कि आपने कैटेगरी के साथ मेंशन कर देना है कि ये कैटेगरी है तो ये इस कैटेगरी के मुझे यूएस में चाहिए, वहां से आप लोगों को प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। ठीक है। तो ये 3-4 तरीके हैं इसके, जिनके जरिए हम लोग प्रोडक्ट को जो है ना वो हंट करते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग प्रोडक्ट पहले से हंट करके रख लेते हैं, ठीक है ना? लेकिन क्या होता है कि हमें क्लाइंट नहीं मिलता, और फिर जब क्लाइंट मिलता है तो उस वक़्त तक आपने ब्रांड अप्रूवल नहीं ली होती, और फिर जब आप तब ब्रांड अप्रूवल लेने के पीछे पड़ जाते हो तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हम लोग प्रोडक्ट्स फ़िलहाल ऐसी चूज़ करते हैं जिसमें हमें लग रहा हो पता कि हाँ, अमेज़न के ऊपर इसके ऊपर ऑलरेडी 4 से 10 तक रीसेलर्स बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इनको जब मिल गई है तो हमें भी मिल जाएगी। तो ऐसी प्रोडक्ट्स को जो है ना आप फिर हंट कर सकते हो। अगर उनके स्टैट्स जो हैं वो आपके मुताबिक होते हैं, जो आपका क्राइटेरिया है उसके ऊपर पूरे उतरते हैं, तो फिर आप ऐसी प्रोडक्ट्स को हंट करके अपने पास रख लेते हो। ठीक है? और फिर जब आपका क्लाइंट आता है तो फिर आप उसके बाद उसको अप्रूवल की तरफ ले जाते हो कि हम इसकी ब्रांड अप्रूवल करेंगे। बाज़ दफ़ा आपको कुछ क्लाइंट्स ऐसे मिल जाते हैं जो कि ये कहते हैं कि हमें अप्रूव्ड प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें अप्रूवल नहीं चाहिए, जस्ट हमें आप एक प्रोडक्ट दे दो, एक ब्रांड दे दो, हम उनसे अप्रूवल खुद ले लेंगे। ठीक है? बाज़ दफ़ा आपको कोई क्लाइंट ऐसा मिल जाता है जो कहता है कि ए टू ज़ेड सारा काम आपने करना है। प्रोडक्ट या ब्रांड भी आप ही ने हंट करनी है, अप्रूवल भी आपने लेनी है। ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि इसकी सोर्सिंग भी आपने करनी है, उसी ब्रांड से करो, चाहे बाहर से करो, चाहे वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। हमने सिर्फ़ आपको पैसे देने हैं, आपने सिर्फ़ हमें बताना है कि हमने कितना इन्वेस्ट करना है, बाकी सारा काम आपने करना है। हमें ऐसे क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं कि ए टू ज़ेड जो है सारा काम हमने उनका देखना होता है। उनके अकाउंट को मैनेज करना होता है, उनका बाकी सारा कुछ करना होता है। ठीक है? समझ आ गई सबको? किसी को भी नहीं आई? नहीं ये मैम, हमारा समझ आ होलसेल था। गई। हाँ, होलसेल किस-किस को समझ आ गई है? हमारा होलसेल जो है ये कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि होलसेल का भी हम लोगों ने आपको बेसिक पॉइंट्स सारे बता दिए हैं, ठीक है? अब अगर किसी ने होलसेल का डिटेल के साथ करना होगा तो उसके लिए उसको अलग से कोर्स करना पड़ेगा होलसेल के लिए। अब हम लोग इंशाल्लाह, अभी तक आपके पास ट्यूसडे तक जो टाइम है उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि प्रोडक्ट्स निकालनी है अपने लिए। और फिर और साथ-साथ आप लोगों ने क्या करना है, साथ-साथ आप लोगों को मैंने बोला था कि आप लोगों ने अपने लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बनानी है, फेसबुक के ऊपर, फेसबुक से मोस्टली मिल जाते हैं, ग्रुप्स आपको जॉइन किए हुए हैं। अगर आप कहते हो ना कि फेसबुक के ऊपर एक ऐड लगा हुआ है और उसके ऊपर कोई 100 या 200 या प्लस जो है ना कमेंट्स आए हुए हैं, ठीक है ना? तो आप उसको इस तरीके के साथ उससे बात करो, उस बंदे से, उसको मैसेज करो कि उसको पता चले कि भी हाँ, इसको नो हाउ है इस चीज़ की।
उससे पर्सनली जाके बात करो, उसको नंबर दो, उसके साथ फोन पर बात करो, फिर ही वो बंदा जो है आपके ऊपर रिलाई करेगा, जो हमारा क्लाइंट होगा, और फिर वो आप ही से काम करवाएगा। बाज दफा ऐसा भी आ जाता है कि कोई एक क्लाइंट हमें ऐसा मिल जाता है जो ये बोलता है कि उसको प्रोडक्ट अप्रूवल नहीं चाहिए, उसको ब्रांड अप्रूवल नहीं चाहिए, उसको जस्ट प्रोडक्ट्स चाहिए। 15 हो गई, 10 हो गई, 20 हो गई। तो ऐसे लोगों को भी फौरन जो है ना, आपको चाहिए कि आप ऐसे लोगों को फौरन ग्रैब करो, ठीक है ना। इन होलसेल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी ना, कि आप अगले बंदे से किस तरीके से बात करते हो, आप अगले बंदे को किस तरह से जो है ना अपनी तरफ ग्रैब करते हो, तो उसी उसी तरह से आप क्लाइंट लेकर आ सकते हो, उसी तरह से आप जो हो बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये अब आप लोगों की असाइनमेंट होगी कि आप लोगों ने क्या करना है कि होलसेल में प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है, उनके क्राइटेरियाज देखने हैं। किसी को नहीं समझ आता, ये दोनों लेक्चर्स मैंने ये लेक्चर भी आज का भी हो जाएगा, कल का भी मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। लेक्चर्स देखो, वहां पे समझो इस चीज को। नहीं कोई चीज समझ में आती है तो फिर मेरे से पूछ लो, दोबारा से मैं आपको बता दूंगी। लेकिन कोशिश यही करना है कि आप लोगों ने खुद करना है ये। क्योंकि अब जो है ना, नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो आर्बिट्रेज के ऊपर होगा और ड्रॉप शिपिंग के ऊपर होगा, ठीक है। वो दोनों चीजें आपको बताऊंगी मैं कि क्या होती हैं। और उसके बाद फिर हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसमें आप लोगों को अकाउंट मैनेज करना बताया जाएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से अकाउंट करना है। होलसेल का अकाउंट मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है कि जस्ट आपने मी टू करना है, लिखना है, और बस खत्म होगी चीज ना। लाइक हम ठीक है, सेलो सेंटर खोलना है आपने, आपने एसएन उसका पुट करना है। ये प्रोडक्ट ओपन है, सेल दिस प्रोडक्ट आ गया, सेल दिस प्रोडक्ट किया आपने। आपने यहाँ पे इन सबको फिल करना है, जितना जितना आपको चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, रेलिवेंट एंड ऑल। हम रिक्वायर्ड को भी कर देंगे तो भी एनफ है, ठीक है ना। या जो इससे रेलिवेंट है वो फर्दर और खुल जाएंगे, तो रिक्वायर्ड ही ठीक रहेगा इसका। यहाँ पर आपने बताना है कि कौन से कंट्री में आप कर रहे हो, क्या है डेट शीट, ये अपनी प्राइसेस वगैरह ये सब कुछ लिख के, न्यू में करनी है, यूज में करनी है, किस में करनी है। आपने यहाँ से इसको सेव और फिनिश कर देना है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना आपकी लिस्टिंग इसके साथ मीटू हो जाएगी, इस ब्रांड के साथ जो हमने यहाँ पे खोला है, ठीक है। ये आपका इतना सा काम है सिर्फ, ये आप इसकी कंपनी का जो है ना अकाउंट ओपन हो जाता है इस तरह से। उसके बाद फिर जो है आपने किस तरह से इसके ऊपर कैंपेन्स रन करनी है, किस तरह से आपने इसके ऊपर एड्स रन करने हैं, वो सारा कुछ जो है ना वो फिर इंशाल्लाह आप लोगों का सबसे लास्ट लेक्चर होगा। ओके, एनी क्वेश्चन? मैम इसकी प्रोडक्ट हंड करनी है जब हमने, हाँ, तो आप लोगों ने अपनी फाइल इसके बनानी है, आप लोगों ने अपनी जी एक एक्सेल की फाइल बनानी है। वहां पर आपने लिखते जाना है, वहां पर आपने कैसे लिखना है, आपने बिग ब्रांड्स लिखना है वहां पे, ठीक है। बिग ब्रांड्स लिख के वहां पे जो बड़े बड़े ब्रांड्स होंगे अमेजोन के ऊपर, जो आपको लगेगा कि हाँ हम इनके साथ एज अ होलसेलर काम कर सकते हैं, उनको उनकी आपने लिंक्स उनके वहां पे लिखने हैं। फिर आपने एक और शीट बनानी है, नेक्स्ट पेज के ऊपर स्मॉल ब्रांड्स कर लेना है। फिर आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर्स लिख लेना है। यानी सबको आपने अलग अलग करना है, जहां जहां से भी आप करोगे। और फिर जिस टाइम भी आप फ्री बैठे होगे ना, फिर आपने उनके ऊपर फर्दर वर्किंग करनी है आप लोगों के अपने लिए, ताकि आप लोगों के पास अगर अचानक कोई क्लाइंट आ जाता है या कोई फेसबुक से क्लाइंट आपको मिल जाता है, तो कम से कम आपके पास प्रोडक्ट्स का आधा काम तो हुआ हुआ हो ना। कि आपने जो प्रोडक्ट अपनी हंट करनी है, तो आधा काम तकरीबन 50% तो आपके पास हुआ हुआ होगा। फिर आपने सिर्फ उनको ओपन करके उनसे ब्रांड अप्रूवल ही लेनी है, अगर किसी को ब्रांड अप्रूवल चाहिए होंगी तो, ठीक है। मैम प्रोडक्ट हमने हंड कर ली, ठीक अगर है। कोई क्लाइंट हमारे पास आता है कि होलसेल प्रोडक्ट हमें चाहिए, हम्म। तो हम उसे प्रोडक्ट देंगे और साथ में सर्टिफिकेट भी लेके देंगे। बिल्कुल, सर्टिफिकेट वही होता है ना, अप्रूवल होता है। अगर तो वो कहेगा क्लाइंट के उसको अप्रूवल चाहिए, ठीक है, फिर आप उसको अप्रूवल लेकर दोगे। अगर वो कहेगा कि मुझे नहीं चाहिए तो फिर नहीं दोगे। अगर उसको जस्ट प्रोडक्ट चाहिए, आपसे उसको सिर्फ प्रोडक्ट देनी है कि ये प्रोडक्ट है, इसके ये स्टैट्स है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पीएल में बताया था ना कि आप लोगों ने कैसी फाइल बनाकर भेजनी है। सेम वैसी ही फाइल आप लोगों ने अपनी होलसेल में बनानी है कि आपने उसके कीपा के स्टैट्स जो हैं, ये स्टेयर्स जो है कीपा के, ये आपने उसके साथ शेयर करने हैं, ठीक है। आपने इसका जो ब्लैक बॉक्स का सॉरी बाय बॉक्स का जो होगा इसका, ठीक है ना, वो आपने शेयर करना है इसके साथ। देखो मेरा बाय बॉक्स खुलता है कि नहीं खुलता,
मेरा कीपा फिर बंद हो गया इस वक्त। ये देखो फैजान ऐसे आ रहा है, जी इसको मैम मुझे मैंने किया मैसेज। हाँ इसका मुझे सेट करवा कर देना, ये पता नहीं क्यों बार बार बंद हो रहा है, साइन इन भी नहीं हो रहा। ठीक है ना, आपने इसको यहाँ पे बाय बॉक्स आ जाएगा, बाय बॉक्स का आपने करवा के उसको पिक्चर भेजनी है। ठीक है, उसकी जो प्राइस हिस्ट्री है, जो ये सब आ रहा होता है, ये सब आपने उसको भेजनी होती है क्लाइंट को। जैसे प्रॉपर मैंने आपको फाइल बताई थी ना, आपने ऐसे फाइल बनाकर भेजनी है, वो प्रोफेशनल तरीका होता है। उस तरह आपने उसको बताना है कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसके इसमें ये सारा कुछ आएगा। ठीक है, इसके ऊपर इतने सेलर्स बैठे हुए हैं, इसका ये क्राइटेरिया है, इसके ये स्टैट्स हैं, इसका ये ग्राफ है, ये सारा कुछ। जब उसको प्रोडक्ट फाइनल कर लेगा तो उसके बाद फिर जो है ना आपने उससे अगली कोई बात करनी है, और बाकी फिर आपने उसको बताना है कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसकी पिक्चर वगैरह भेजी हमने साथ में, और बाकी ये ब्रांड का सब कुछ भेजा, और बस फिर आपने उससे पैसे ले लेने हैं, पेमेंट आपने ले लेने के लिए क्या चार्जेस लेंगे? चार्जेस डिपेंड करता है। ठीक है ना, आपके पर डिपेंड करता है, जितने जितने मांगो आप देखते हैं फिर वो कितने देता है। बाज़ दफा जितने वैसे हम क्या लोग रेट ज्यादा है आजकल मार्केट में? आप $250 से स्टार्ट करते हो, $250 ही होते हैं रिटेल मोस्टली। का होलसेल का दोनों सेम रेट है? हाँ तकरीबन सेम, प्रोडक्ट्स के सेम ही होते हैं। हंटिंग होती है ना जस्ट ये, इसमें तकरीबन इतने ही होते हैं। आप $300 बोल दो, वो कहेगा नहीं मैंने $100 में लेनी है। ठीक है ना, तो चूंकि आपका ये स्टार्ट है ना, तो आपने $100 पे भी मान जाना है। एक बात है, जी अगर वो कहता है तो, क्योंकि अभी आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अभी तो आपने अपनी प्रोडक्ट्स को हंट करना स्टार्ट किया मैम, है। अगर हम हंड करके प्रोडक्ट आपको दें तो आप आगे हाँ सेल करें, अगर आपके पास क्लाइंट हो तो? हाँ, तो मेरे पास क्लाइंट होगा तो मैं आप लोगों को रेफर करूंगी ना। जी जैसे आपको याद है मेरे पास 2-3 दफा क्लाइंट आए थे, जब जी ये जी लोग सब लोग लीव पे थे, उसको भी 100 प्रोडक्ट्स चाहिए थी। अच्छा, आपके पास अगर $100 भी आता है तो तकरीबन 22-23,000 बन जाता है। एक जस्ट प्रोडक्ट हंट जी करके आप दोगे तो आपका 20-25 हजार बन जाता है, तो ठीक है। ठीक है ना, तो जी वो मैंने फेसबुक से ही लिया था वो वाला क्लाइंट भी, जिसको 15 प्रोडक्ट्स चाहिए थी। लेकिन वो उस वक्त तक अभी आप भी न्यू थे, अभी बाकियों का भी काम नहीं हुआ था, तो इसलिए नहीं हो सका। तो फेसबुक के जी इन्हीं ग्रुप से आप लोगों ने क्लाइंट्स को ग्रैब करना होता है। ठीक है, हमारे पास कोई क्लाइंट्स आएंगे मेरे पास, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ये भी है। मैंने एक दफा और बोला था आपको, मेरे पास एक और क्लाइंट आया हुआ था, उनको भी प्रोडक्ट्स चाहिए थी और उनको अप्रूवल नहीं चाहिए थी, जस्ट खाली प्रोडक्ट चाहिए थे। जी। उनको उनको मिल गई है, अब उनको 3-4 प्रोडक्ट्स मिल गई मैम, हैं। मेरी कल ये बात हुई है खाली उनसे। प्रोडक्ट ढूंढना और ये अप्रूवल लेना, इन दोनों में फर्क होगा चार्जेस में? कैसे ले? नहीं ज्यादा नहीं होता, यही थोड़ा सा ही होता होगा, ज्यादा नहीं होता। लेकिन अभी आपका स्टार्ट है, तो स्टार्ट में आपने कोशिश करनी है जितने मिल जाए उतने ठीक है, लेकिन 100 से नीचे नहीं आना। क्योंकि जी देखो आपका भी तो टाइम लग रहा है ना, इतनी मेहनत लग रही है, आपका भी इतना काम लग रहा है, तो 100 से नीचे नहीं आना आपने। ठीक है, चलो 1 मिनट से भी कम रह गया है हमारा, ये आज का होलसेल कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह हम लोग अब ट्यूसडे को मिलेंगे, और ट्यूसडे को जो है हम लोगों ने आर्बिट्रेज और ड्रॉप शिपिंग, ये दोनों चीजें हमने कवर करनी है। ठीक है, जी चल, और जिसको जो भी प्रॉब्लम आएगी मुझसे पूछना है, और मैंने आप लोगों की शीट जो है ना, जो आप लोगों ने अपनी रेडी की होगी, वो मैंने देखनी है ट्यूसडे को, सबकी देखनी है, एक एक बंदे की, 6 की। ठीक है ना, जी मैम। हाँ, चल ओके, अल्लाह हाफिज।